सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीएलएड कोर्स क्या है एंड डीएलएड कोर्स क्या होता है, किस कोर्स के लिए होता है, कब किया जाता है, डीएलएड कितने वर्ष का होता है, ये क्या है, टीचिंग कोर्स है या किस चीज़ का कोर्स है, यानी सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया हम बताएंगे। यानी कि टोटल जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। डीएलएड से रिलेटेड एक भी आपके मन में जो है सवाल नहीं छूटेगा इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद एक भी मन में आपके जो है डाउट नहीं रहेगा, सारा क्लियर हो जाएगा। आप अगर इंटर करके ऐसे ही बैठे हुए हैं तो आपके लिए डीएलएड कोर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डीएलएड क्या है, ठीक है। देख लीजिए, आपका फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा डीएलएड क्या है। और डीएलएड का फुल फॉर्म अगर देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंग्लिश में या हिंदी में बोले तो ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इनका फुल फॉर्म होता है। तीसरा आपके मन में जो सवाल चलता होगा कि डीएलएड कोर्स जो है कितने वर्ष का होता है। तो ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। डीएलएड एक जो है 2 इयर्स का कोर्स है, यानी कि 2 वर्ष का ही कोर्स है इंटर करने के बाद, ठीक है। देख लेंगे। अगला आपका जो है मन में सवाल चलता होगा ये किस चीज़ का कोर्स है, यानी कि क्या चीज़ का कोर्स है। तो ये एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है, यानी कि आप टीचर जब बनना चाहते हैं तो आगे चल के बनेंगे तो उसके लिए एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है अलग से। टीचर बनने के लिए आप टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, वही कोर्स एक जो है लेना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है। वही डीएलएड आपका हो जाएगा। ये एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है। और अगला पॉइंट देख लेंगे, जिससे आप 12th यानी कि इंटर के बाद ये कोर्स को कर सकते हैं। डीएलएड जो है आप जो है 12th या इंटर के बाद आप कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से, यानी कि आप 12th किए हो, यानी कि चाहे आप इंटर जो है 12th किसी भी बोर्ड से किए हो, यानी दिल्ली से किए हो, एमपी से किए हो या बिहार से किए हो, यानी कि इंडिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी आप इंटर किए हैं तो आप डीएलएड कोर्स के लिए एलिजिबल है, यानी डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। देख लेंगे आपका जो है डीएलएड कोर्स करने के लिए आपको जो है इंटर में कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो 100% गारंटी के साथ बताएंगे आपको जो है कितने नंबर चाहिए, रियल बताएंगे और जेन्युइन बताएंगे कि जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको जो है 12वीं में यानी कि 12th में 50 अंक होने चाहिए, यानी 50 अंक से अगर ज़्यादा रहेगा तभी आप जो है इस डीएलएड कोर्स को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी को छूट मिलता है, जैसे विकलांग हो गया और ईबीसी और पिछड़ा वर्ग के जो भी कैटेगरी के लोग रहते हैं, यानी कि विद्यार्थी रहते हैं, उनको जो है छूट मिलता है 5 अंक का, यानी कि 45 नंबर में भी 12th में उनका डीएलएड कोर्स हो सकता है। लेकिन मिनिमम जनरल के लिए 50 अंक होनी चाहिए, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका देख लेंगे, जो कि आपके मन में जो सवाल चलता होगा कि डीएलएड के बाद हम क्या कर सकते हैं, यानी कि डीएलएड कोर्स हम 2 साल का कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो इनमें जो है यानी कि डीएलएड कोर्स करने के बाद आप जो है सिर्फ 1 to 5 का ही टीचर बन सकते हैं। ये टॉपिक आपके जो है मन में सवाल चलता होगा कि हम डीएलएड करेंगे भाई तो कितना हम मास्टर यानी कि टीचर बन सकते हैं, कितना क्लास तक। तो 1 to 5 तक ही बन सकते हैं आप डीएलएड कोर्स करने के बाद। हाँ, आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं, यानी कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं तो आप जो है 1 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, यानी कि आप इंटर ही किए हैं और आप डीएलएड कोर्स किए हैं, तो उसके बाद आप 1 to 5 का ही टीचर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद यानी कि बीए करने के बाद ही आप जो है 1 to 8 का टीचर बन सकते हैं, यानी कि फॉर्म इसका भर सकते हैं, ठीक है, डीएलएड करने के बाद। ये दोनों क्वेश्चन में काफ़ी यानी विद्यार्थियों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम कितना तक टीचर बन सकते हैं डीएलएड कोर्स करने के बाद। तो यहाँ पर साफ दिखाया गया है कि आप जो है सिर्फ ओनली इंटर किए हैं तो आप 1 to 5 के बनेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 1 to 8 का टीचर बन सकते हैं कंफर्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है मन में सवाल चलता होगा कि डीएलएड कोर्स करते समय, यानी कि हम डीएलएड कोर्स कर रहे हैं 2 साल का, एडमिशन ले लिए कॉलेज में, वहाँ पे करते समय हम क्या सीटेट भी कर सकते हैं। देखिए, सीटेट क्या होता है वो जानना ज़रूरी होता है पहले विद्यार्थी को, क्योंकि आप लोग जो है फ्रेशर स्टूडेंट है, यानी कि न्यू स्टूडेंट है, आपको कुछ जानकारी नहीं है। अभी आप जस्ट जो है इस वर्ष इंटर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको कुछ पता नहीं है। तो आपको टीचर बनने का सपना है, तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि क्या करना चाहिए, टीचर बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो देख लेंगे यहाँ पे जो है डीएलएड करते समय हम 2 इयर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे, उस वक्त हम सीटेट करेंगे। तो सीटेट जो है क्या होता है, देखिए सीटेट आपका जो है एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। जब आप टीचर बनेंगे तो पहले टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे, ठीक है, यानी कि कैसे टीचर बना जाता है वो कोर्स करेंगे। उसके बाद आपको जो है एक दिल्ली सेंट्रल द्वारा, यानी कि दिल्ली में जो है एक सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट का एग्जाम लिया जाता है। सीटेट का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप जो है एक टेस्ट देना पड़ेगा आपको शिक्षक बनने के लिए, यानी कि आप शिक्षक आपके अंदर जो है शिक्षक बनने के योग्य है कि नहीं, आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं। एक एग्जाम पास करना होता है, 150 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 90 नंबर लाना होता है हर विद्यार्थी को, यानी कि जनरल कैटेगरी को। और ईबीसी ओबीसी और जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 82 नंबर लाना होता है, तब आप जाकर पास माने जाएंगे। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, वो एग्ज़ाम निकालेंगे तो आप टीचर में यानी कि
भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, सीटेट करने के बाद आपको जो है क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि सीटेट करने के बाद, तो सीटेट करने के बाद आप सीधा जो है टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि टीचर बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा सीटेट करने के बाद, इसके बाद आप जो है जिस राज्य में है, यानी कि आप जौन से राज्य में रहते हैं, ठीक है, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो या एमपी हो, कहीं पे भी आप रहते हैं, उस राज्य में एक एग्ज़ाम लिया जाता है। देखिए, कहीं पे एग्ज़ाम लिया जाता है, कहीं पे एग्ज़ाम नहीं भी लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि आप अपने राज्य के बारे में पता करेंगे कि कहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है और नहीं लिया जाता है। वरना अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, हम जो हर एक स्टेट का जो है बता देंगे आप लोगों को कि एग्ज़ाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। देखिए, कहीं कहीं क्या होता था कि सीटेट आप क्लियर कर लिए डीएलएड करने के बाद, आपका जो है एक इंटरव्यू लिया जाता था और इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है टीचर में भर्ती हो जाता था। लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो चुका है, एक एग्ज़ाम और आपको निकालना पड़ता है, यानी कि डीएलएड कोर्स करने के बाद 2 साल करने के बाद, और 2 साल के ही अंदर आपको सीटेट निकालना पड़ता है। सीटेट निकालने के बाद आपको एक एग्ज़ाम कराया जाता है, यानी हर एक राज्य के द्वारा। ठीक है, एग्ज़ाम वो निकालने के बाद कट ऑफ आएगा, उसके बाद आप टीचर बन जाएंगे पूरा तरीके से। ठीक है, तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि इसके बाद आप जो जिस राज्य में रहते हैं वहाँ एक एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे कि बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम, यानी कि हाल ही में जो है 1 साल 2 साल पहले जो है बीपीएससी एग्ज़ाम का जो है लागू किया गया था। और उत्तर प्रदेश में पता होगा ना आप लोगों को, उत्तर प्रदेश यूपी, वहाँ पे जो है सुपर टेट परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, तब आप जाके वहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो सुपर टेट एग्ज़ाम निकालिएगा, बीपीएससी निकालिएगा, और दिल्ली में डीएस यानी DSSB का जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, वहाँ पे ये कंडक्ट कराया जाता है। तो वहाँ पे आप जो है एग्ज़ाम निकालने के बाद सीधा आप जो है टीचर में फाइनली भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, आप सीधा फाइनली टीचर में भर्ती हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप सिर्फ 3 एग्ज़ाम आपको निकालना पड़ेगा। पहले आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद आपको सीटेट निकालना पड़ेगा, यानी कि पास मार्क के लिए सीटेट निकालेंगे, ताकि जो आप अगले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सके। उसके बाद आप एग्ज़ाम निकालेंगे, बीपीएससी हो, सुपर टेट हो या DSSB का हो, यानी कि दिल्ली का हो, MP का हो, राजस्थान का हो, हर जगह का अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। वहाँ का एग्ज़ाम निकालेंगे, आप सीधा जो है एलिजिबल हो जाएंगे, टीचर बनने के लिए योग्य प्राप्त कर लेंगे, और जो है टीचर बन भी जाएंगे, यानी बीपीएससी एग्ज़ाम निकालने के बाद। तो आशा करता हूँ कि प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा, जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे कि डीएलएड क्या है उसको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी और सवाल चल रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, हमें साझा करेंगे। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में वो आपका जो है कमेंट देखकर वही टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर हर विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, तो ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह का जो है इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।